Hey guys, welcome back to the Madrid Pundits, a channel for the Madridistas by the Madridistas and of the Madridistas। अगर तुम इस चैनल पे नए हो भाई, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक कर देना एंड इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में आज हमें बात करनी है। करीम बेंजेमा गोइंग टू चेल्सी, विनीसियस जूनियर की एटीट्यूड प्रॉब्लम्स, रियल मैड्रिड की क्या समर एक्टिविटी हो सकती है एंड रियल मैड्रिड वर्सेस अल्मेरिया। आज मैच है सांतियागो बर्नाब्यू पे आफ्टर 20 डेज एंड इसका हम वॉच अलोंग करने वाले हैं। तो डेफिनेटली डू ट्यून इन बॉयज, 8:15 8:30 को हम स्टार्ट कर देंगे वॉच अलोंग, तो डेफिनेटली डू जॉइन अस। लेकिन अब बात करते हैं करीम बेंजेमा टू चेल्सी। क्या ये जो ट्रांसफर ह्यूमर है वो सेंस बनाता भी है? इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं? क्या सिचुएशन बिल्ड हो रही है? उन सब चीजों के बारे में इन डिटेल बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं करीम बेंजेमा टू चेल्सी। क्या सिचुएशन ऐसी आन पड़ी है कि करीम बेंजेमा फिर से यूरोप जाने वाले हैं 6 महीने सऊदी अरेबिया में रहने के बाद? ही इज अनहैप्पी। क्या वजह है उसको इन डिटेल जानेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो अल इत्तिहाद में करीम बेंजेमा ने 15 से 16 गेम खेले हैं जिसमें से उन्होंने 9 गोल मारे हैं। दैट इज स्टिल डिसेंट। लेकिन रिपोर्ट ये किया जा रहा है दैट ही इज अनहैप्पी एट सऊदी अरेबिया। जो कल्चर है वो उनसे मैच नहीं कर पा रहे एंड ही एंजॉयड लाइफ बैक इन यूरोप एंड ही वांट्स टू गो बैक। एंड करीम बेंजेमा इस समय बहुत हेफ्टी वेजेस कमाते हैं इन सऊदी अरेबिया। ऑलमोस्ट 700 to 800 के पर वीक कमा रहे हैं वो एट दिस पॉइंट एट सऊदी अरेबिया। तो अगर उन्हें यूरोप में वापस जाना भी है, कोई भी यूरोपियन टॉप क्लब में खेलना है, तो उन्हें एक पे कट तो डेफिनेटली लेना ही पड़ेगा। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें जो यहाँ पर लिंक्ड है। करीम बेंजेमा चेल्सी जाएंगे ऑन अ लोन डील या फिर ऑन अ परमानेंट डील। तो मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, करीम बेंजेमा चेल्सी जाने की अगर बात चल रही है तो वो एक लोन डील के बेसिस पे हो रही है एंड 6 मंथ्स का जो लोन डील होगा वो होगा जनवरी से लेकर जुलाई तक। करीम बेंजेमा विल बी इन चेल्सी। वहां पर करीम बेंजेमा क्या ऑफर करेंगे क्लब को, क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स है, उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्रोज की बात करते हैं। तो यार चेल्सी आर लैकिंग फायर पावर। चेल्सी को गोल स्कोरिंग में प्रॉब्लम आती है एंड एट दिस वेरी पॉइंट उनके पास सिर्फ एक कंसिस्टेंट गोल स्कोरर है, दैट इज कोल पाल्मर एंड वो भी काफी यंग है प्राइमरीली। तो उसको उसके गेम में भी बहुत फ्लॉज हैं एंड वो इस समय बहुत बर्डनड है इन टर्म्स ऑफ गोल स्कोरिंग। सारा ही बर्डन उस पर है एंड चेल्सी के अटैकर्स इतना कुछ कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हैं, इतनी कुछ फायर पावर ला नहीं पा रहे इन द टीम। तो इसलिए एक एक्सपीरियंस वेटरन की भी कहीं ना कहीं नीड आ पड़ती है, बिकॉज चेल्सी की जो स्क्वाड है ना वो काफी यंग है, उनके पास एक्सपीरियंस की कमी है एंड करीम बेंजेमा वो परफेक्ट वेटरन है जो कि उस स्क्वाड को हैंडल कर पाएंगे फॉर एटलीस्ट अ गुड 6 मंथ्स। तो इसलिए कहा जा रहा है कि शायद से करीम बेंजेमा कुड गो टू चेल्सी। अब ये मूव करने के लिए भी करीम बेंजेमा वुड हैव टू टेक अ पे कट। करीम बेंजेमा को अपना जो सैलरी है उसको काफी कम करना पड़ेगा। लेकिन अगर कम करने भी जाएंगे ना तो भी चेल्सी को 6 महीने के स्पैन में करीम बेंजेमा को 40 मिलियन पे करना पड़ेगा। ठीक है, 40 मिलियन जस्ट फॉर 6 मंथ्स ऑफ फुटबॉल। तो क्या ये डील वर्थ इट होने वाली है? तो सच बताऊं तो ऑन फाइनेंशियल साइड फ्रॉम चेल्सी आई डोंट थिंक सो ये ज्यादा सेंस बनाती है। चेल्सी ने ऑफ कोर्स बहुत लंबे लंबे कॉन्ट्रैक्ट्स हैंड ओवर करे हैं टू अदर प्लेयर्स जो कि काफी यंगर हैं, लेकिन इसके केस में आई डोंट थिंक ये डील ज्यादा सेंस बनाती है। आई थिंक चेल्सी को इनफैक्ट फाइनेंशियल इरेगुलरिटी का सामना करना पड़ जाएगा अगर करीम बेंजेमा को वो लेकर आते हैं तो। मैं ये नहीं कह रहा कि ये डील होनी नहीं चाहिए। ऑफ कोर्स ये डील काफी अच्छा बनेगा, काफी सेंस बनेगा, बिकॉज करीम बेंजेमा कंट्रीब्यूट तो हेवीली करेंगे ही करेंगे टू चेल्सी। लेकिन अब बात करना पड़ेगा कॉन्स के बारे में। क्या कॉन्स है इस डील को लेके? भाई कॉन्स तो बहुत ही हैवी हैं। पहली चीज, सिर्फ 6 महीने के लिए 40 मिलियन देना, ये बहुत बड़ी पॉइंट है। ये नहीं कह रहा कि चेल्सी वो कर नहीं सकती है, टॉड बेली भाई कुछ भी कर सकता है, लेकिन ये सेंस नहीं बनने वाला। 6 महीने के लिए 40 मिलियन देना बिल्कुल भी सेंस नहीं बनने वाला। दूसरी चीज, चेल्सी का जो जनवरी ट्रांसफर रिक्रूटमेंट रहा है ना, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ स्ट्राइकर्स, आप बात कर लो गोंजालो हिगुआइन, अलवारो मोराटा, वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं रहा है एंड करीम बेंजेमा कुड बी जस्ट दैट। बिकॉज करीम बेंजेमा सच बताऊं वो भी अपने करियर के ट्वाइलाइट में है। वो प्राइम 2022 करीम बेंजेमा चले जा चुके हैं एंड अब सेंस नहीं बनेगा अगर ये होता भी है तो। ठीक है, इनफैक्ट उनकी यूरोपियन लेगेसी जो भी बनी है, 5 चैंपियंस लीग, अनगिनत गोल्स, वो टार्निश हो जाएगी अगर वो चेल्सी जाते हैं एंड इफ ही डज नॉट सक्सीड। तीसरा पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि भाई चेल्सी को है ना इस समय अपने स्ट्राइकर प्रॉब्लम को फिक्स करने की जरूरत है। अरमांडो ब्रोहा को शायद से लोन पे या फिर सेल ऑफ करके एक दूसरा स्ट्राइकर, यंगर स्ट्राइकर जो कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन हो सकता है, उसको साइन करने की जरूरत है। ठीक है, तो चेल्सी के भी थोड़े से प्रॉब्लम्स डिफरेंट हैं। करीम बेंजेमा उनमें से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व जरूर करता है, बट इट कम्स एट अ वेरी हेफ्टी प्राइस। अब देखते हैं कि क्या टॉड बेली इनको साइन करते हैं या नहीं। बाकी जो आर्सेनल से लिंक आ रहा है वो उतना कुछ हैवी लिंक नहीं है, तो उसके बारे में बात करने में इतना टाइम वेस्ट करूंगा नहीं भी नहीं। अब बात करते हैं विनीसियस जूनियर के बारे में एंड क्या प्रॉब्लम्स है इस समय विनीसियस जूनियर की। भाई एटीट्यूड जो है ना वो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन चुका है विनीसियस जूनियर के लिए। एंड टू बी ऑनेस्ट, एज अ हार्डकोर माद्रिदिस्ता, मैं मेरे हर एक प्लेयर से प्यार करता हूं, मेरे को अपना हर एक टीम का प्लेयर पसंद है, मेरे को विनीसियस जूनियर भी पसंद है। लेकिन मैं सच बताऊं ना दोस्तों,
आई पर्सनली मैं कभी भी विनीसियस को उस तरीके से अपनी आंखों से उठाकर नहीं देख पाऊंगा जैसे मैं बेलिंगम को, जैसे मैं कामाविंगा को, जैसे मैं वेलवर्दे को देखता हूं, या फिर जैसे मैं रोड्रिगो को भी देखता हूं। क्योंकि विनीसियस की इतनी ऑफ द पिच एंटिक्स हो चुके हैं ना, इतना सब नाटक हो चुका है, इतना सब हो चुका है ना उसकी लाइफ में, इतना ड्रामा कॉज कर चुका है ना वो ऑन द पिच, वो बहुत ही अननेसेसरी ड्रामा क्रॉस करता है भाई। एंड यू नो इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं होती है, कोई नीड नहीं होती है, तो भी वो कॉज करता है बिकॉज वो एक अग्रेसिव प्लेयर है, उसको लड़ना पसंद है, उसको मार धाड़ करना पसंद है, एंड उसको बकवास करना पसंद है। ठीक है, विनीसियस जूनियर टू बी वेरी फ्रैंक विद यू ऐसा ही सब करता है। अब मैं बात करना चाहता हूं एल क्लासिको वाले मैच के बारे में। अभी एल क्लासिको के मैच में क्या हुआ था मैं तुम्हें इन डिटेल याद दिलाता हूं। तो उसके पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस पे विनीसियस जूनियर का एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके एटीट्यूड के बारे में, आपकी मेंटालिटी के बारे में। तो उसने बोला था दैट आई वांट टू इंप्रूव, आई वांट टू बी अ बेटर प्लेयर इन सब एस्पेक्ट्स में। मैंने मेरी फुटबॉलिंग एबिलिटी तो इंप्रोवाइज कर ली, लेकिन मेरे को मेरा मेंटालिटी, मेरे को मेरा थॉट प्रोसेस, कैरेक्टर, उसको इंप्रूव करना है। ठीक है, ये बोला विनीसियस ने। एंड उसके अगले गेम में विनीसियस ने मारधाड़ करना फिर से शुरू कर दिया, डिएगो सिमिनो के साथ लफड़े कर रहा है, प्लेयर्स के साथ लफड़े कर रहा है। एंड फिर इवेंचुअली प्लेयर्स के साथ इतना शिट टॉक करने के बाद वो प्लेयर्स जब उस पर अग्रेसिवली चढ़ रहे हैं, उसको फाउल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इवेंचुअली उसका भी नुकसान होगा और रियल मैड्रिड का भी नुकसान होगा, बिकॉज मैड्रिड एक बहुत ही टैलेंटेड प्लेयर को खो देगी फॉर सम टाइम बिकॉज ऑफ इंजरी। तो ये सारी चीज़ें ना एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ही बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। एंचेलोटी बार बार बोल चुका है, प्लेयर्स भी जो हमारे वेटरन्स हैं वो भी उसको बार बार समझा चुका के थक चुके हैं, तो भी उस बंदे के पल्ले नहीं पड़ रहा, तो भी उस बंदे को जरा भी समझ में नहीं आ रहा कि जो वो कर रहा है वो गलत है। विनीशियस को अपना एटीट्यूड बदलना पड़ेगा। आप देख लो, विनीशियस वाज वन ऑफ द फर्स्ट प्लेयर्स इन दिस न्यू जनरेशन टू कम टू रियल मैड्रिड, लेकिन कोई भी बात नहीं करेगा रियल मैड्रिड को कैप्टन बनाने की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं वेलवर्डे को कैप्टन बनाने की, हम बात कर रहे हैं जूड बेलिंगम को कैप्टन बनाने की। विनीशियस आया था 2018 में, ठीक है, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2017 में, उस चीज को बात हो गए 7 साल। ठीक है, वेलवर्डे भी उसी टाइम फ्रेम में रियल मैड्रिड आया था, बाकी सारे प्लेयर्स थोड़े थोड़े बाद में आए थे, तो भी कोई भी बात नहीं कर रहा विनीशियस को कैप्टन बनाने की। बात चल रही है बिटवीन बेलिंगम एंड वेलवर्डे, जूड कोई विनीशियस को पूछ भी नहीं रहा भाई, कोई विनीशियस को पूछ भी नहीं रहा, क्योंकि मालूम है ये आदमी फालतू की बकवास ज्यादा करने में इंटरेस्टेड रहता है। एंड वो जो चीजें करता है ना, जो वो फालतू की शिट टॉकिंग करता है, जो कि फालतू के लफड़े करता है, उसमें उसका ध्यान भटक जाता है एंड फिर उसके फुटबॉल पे जरा भी फोकस नहीं रहता। आप देखो एटलेटिको मैड्रिड वाले मैच में रोड्री दे पाउल, नेहोल मोलिना, सबके साथ लड़ाई करने में वो ज्यादा व्यस्त था, ज्यादा इंटरेस्टेड वो सब चीजों करने में था, लाकि अपनी फुटबॉल खेलने में। इसके चक्कर में वो बॉल लिटरली हर बार लूज कर रहा था, जैसे भी उसके पास बॉल आ रही थी ना, ही वॉज लूजिंग द बॉल देन एंड देयर। ठीक है, देन एंड देयर ही वाज लूजिंग द बॉल। तो विनीशियस को भाई अपना एटीट्यूड इंप्रूव करना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज नो वे टू प्ले फुटबॉल। ठीक है, एंड टू बी वेरी फ्रैंक विद यू, जैसा कि मैंने बोला दैट आई विल नॉट बी एबल टू लुक एट विनीशियस एज द सेम प्लेयर एज आई लुक एट वेलवर्डे, जूड बेलिंगम, चुआमेनी, रोड्रिगो। ये सारे प्लेयर्स को मैं अलग तरीके से देखता हूँ, विनीशियस को मैं अलग तरीके से देखता हूँ। मैं ये नहीं कर रहा कि आई डोंट लाइक विनीशियस, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन ये जो जितना ड्रामा कॉज करता है बेफालतू की, दैट इज एब्सोल्युटली अननेसेसरी। नाउ टॉकिंग अबाउट द रेसिस्ट चांस, वो बहुत ही गलत है जो हो रहे हैं अगेंस्ट विनीशियस जूनियर, बट अगेन एज अ प्लेयर तुम्हें एटलीस्ट ऑन द पिच प्रोफेशनल एक्ट करना पड़ेगा। तुम उनको रैटल नहीं कर सकते, तुम उनको भड़का नहीं सकते हो। ठीक है, वरना वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, जो अल्ट्रास होते हैं ना, जो फैंस होते हैं ना, कट्टर वाले फैंस, वो कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन गो टू एनी लिमिट टू हार्म यू ऑन द पिच। वो भाई लिटरली पिच पे उतर के तुम्हें मारने की कोशिश कर सकते हैं, वो चीजें फेंक सकते हैं तुम पे, तो तुम उनको रैटल, तुम उनको भड़का नहीं सकते बेफालतू का। अभी माइक मैनान के साथ भी बहुत ही सिमिलर इंस्टेंस हुआ था एसी मिलान वर्सेस उडेनीजे वाले मैच में, जहां पर उडेनीजे फैंस उसको रेशियली अब्यूज कर रहे थे। ही टोल्ड द रेफरी कि भाई देखो ये सब हो रहा है एंड आई वांट टू वॉक आउट ऑफ द पिच। रेफरी ने चुपचाप उसे जाने दिया। विनीशियस जो इतना अंधों जैसे लड़ता है रेफरियों से, प्लेयर से, उसकी कोई जरूरत नहीं है। यू हैव टू एक्ट लाइक अ प्रोफेशनल फर्स्ट। देखो मैं कोई होता नहीं हूँ विनीशियस को जज करने वाला, जब 80,000 लोग तुम्हें अब्यूज कर रहे हैं तो तुम क्या करो, तुम क्या नहीं करो, बट द प्रोफेशनल वे इज समथिंग विच यू नीड टू लुक एट, बिकॉज दूसरे लोग भी ये कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं उनके साथ उन्हें कंपेयर कर रहा हूँ। विनीशियस के साथ जब ऐसा कुछ होता है ना, ही हैज टू वॉक आउट ऑफ द पिच, सिंपल एज दैट। जो भी फ्रस्ट्रेशन है लॉकर रूम में दिखाओ। ठीक है, सामने वाली टीम के अगेंस्ट मत दिखाओ, रेफरी को मत दिखाओ, वरना तुम्हें रेड कार्ड पड़ेगा और तुम्हारी टीम प्रॉब्लम में फंस सकती है। तो विनीशियस को अपने एटीट्यूड को तो डेफिनेटली रिजॉल्व करने की जरूरत है भाई, बहुत सख्त जरूरत है। एंड आई डोंट नो कब हो पाएगा ये। वो कह तो रहे कि भाई हाँ मुझे करना है, बट कब होगा पता नहीं भाई। अब बात करते हैं रियल मैड्रिड की समर एक्टिविटी के बारे में। तो मैड्रिड अब एक नए नाम से लिंक हो चुकी है, दैट इज यान कोटो। अभी यान कोटो कौन है? वो जिरोना के लिए खेलते हैं। ठीक है, एंड ही इज हैविंग अ ग्रेट सीजन, राइट बैक हैं। ठीक है, एंड उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है विद द सिटी ग्रुप दैट इज एक्सपायरिंग इन 2025, 2025 में वो एक फ्री एजेंट बन जाएंगे। तो प्रैक्टिकली विद जस्ट 1 ईयर इन इस डील हम डेफिनेटली उनको एक बहुत ही डिस्काउंटेड रेट में उठाकर लेकर आ सकते हैं। अगर हम सिटी ग्रुप से बात करें तो हमें डेफिनेटली एक राइट बैक की रिक्वायरमेंट है। एंड अभी के लिए जिस तरीके से कारवाहल का फॉर्म चल रहा है भाई, आई थिंक यान कोटो एक
बैकअप राइट बैक ही रहेंगे, लेकिन ही कैन ट्रेन अंडर डैनी कार्वाहाल एंड ही कैन डेफिनेटली कैरी द लेगेसी भाई, ही कैन डेफिनेटली प्ले एज अ रियल मैड्रिड राइट बैक, बहुत ही टेक्निकल प्लेयर है, डिफेंसिवली ही इज आल्सो वेरी गुड। उन सब चीज़ों के बारे में इन डिटेल बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन पार्ट है वो ये है कि 2025 में उसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है एंड ही इज अ रियल मैड्रिड फैन। उसने एक एक इंटरव्यू में बोला दैट माई आइडल इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड माई फेवरेट टीम इज रियल मैड्रिड, ऐसा उसने बोला हुआ है। तो ये सारी चीज़ों का हमें फ़ायदा उठाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों का हमें मटेरियलाइज करना पड़ेगा एंड ऐसे ही ये सब करके करके ना हम ऐसे प्लेयर को लेकर आ पाएंगे, बिकॉज भाई वो एक बहुत ही अच्छी डील हो जाएगी। आई थिंक ये डील 25-30 मिलियन से ज़्यादा में नहीं होने वाली है, तो हम यान कोटो को डेफिनेटली टारगेट कर सकते हैं, ही इज़ अ टैलेंटेड राइट बैक, बट लेट्स सी इन चीज़ों के बारे में और डिटेल्स निकल कर नहीं आई है, जब निकल कर आएगी उसके बारे में तब इन डिटेल बात करेंगे दोस्तों। बट विद दिस दोस्तों आई लाइक टू एंड द वीडियो, इफ यू वाचिंग टिल द एंड, हाला मद्रिद इन अलमास हरसेल्फ फिनल वामुस रियल, पीस आउट, टेक केयर।